ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता में 13वें अध्याय में राजा जनक को जो उपदेश उनके गुरु महाराज अष्टावक्र मुनि ने दिए थे और उनका जो अनुभव है उस अनुभव को बता रहे हैं। अर्थात राजा जनक आत्मनिश्चित होकर करके उस अनुभव को अपनी वाणी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपिन त्वे अपि दुर्लभम त्यागाद्याने विहाया मादहौ मासे यथा सुखम। अर्थात जब यह जान लिया जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है तो ये कौपिन धारण की यानी कि जो लंगोट है इसको त्यागने की भी कोई मन में बात नहीं आती है। यानी कि योगी आत्मस्थित होकर के उस आध्यात्मिक शास्त्र को पा लेता है। इसलिए यहाँ त्यागने या स्वीकारने का कोई भी प्रश्न उठता ही नहीं है। वो स्वयं वो अपने आप में सुखपूर्वक विद्यमान है। शास्त्र का नाम दिया गया यहाँ पर स्वस्थ। स्वस्थ का तात्पर्य अपने स्वरूप, स्व मतलब अपना जो निज स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। संस्कृत का जो ये शब्द है ना, संस्कृत के ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी गंभीर हैं और बहुत कुछ अर्थ दे जाते हैं। लोग आपस में अगर बातें करते हैं तो कहते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप स्वस्थ हैं, तो अधिकांश लोग उस स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित ले लेते हैं। लेकिन स्वास्थ्य का जो गहरा अर्थ है वो है कि क्या आपको आत्मज्ञान हो गया है, ये किया क्या आप उसको ओर बढ़ रहे हैं। और जो उस स्व में स्थित हो गया वही स्वस्थ है, बाकी सब रोगी हैं, अज्ञान से रोगी हैं। और ऐसे जो हैं वो सुखपूर्वक विराजमान रहते हैं या विचरण करते हैं। राजा जनक यहाँ पर निश्चय पूर्वक कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो ये कौपीन है ये भी मेरा नहीं है। अर्थात कि वो आत्मन की सत्यता को जान चुके हैं। अब ये जो शब्द है इसको थोड़ा जानने के लिए बुद्धि को थोड़ा सा तीक्ष्ण करना पड़ेगा। यानी कि जो आत्म स्थित ज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो प्रबुद्ध हैं और जो अप्रबुद्ध हैं, उन दोनों के बीच का ये जो अंतर बताया है। जो अप्रबुद्ध हैं वो तो समझ लेंगे कि जितनी मेरे पास में कम आवश्यकताएं यानी वस्तु मेरे पास में कम होंगे उतना ही मैंने त्याग किया हुआ है। लेकिन आत्मज्ञानी संत के पास में सब कुछ होते हुए, राजा जनक के पास पूरा राज्य था, पूरा मिथिला का राज्य था, लेकिन उस राज्य को वो अपना मानते ही नहीं थे। अपना कौन? आत्मा। आकाश में अनेकों बादल आते हैं या अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, बड़े बड़े इंद्रधनुष उसकी शोभा बढ़ाते हैं, बिजली चमकती है, हवाई जहाज वगैरह घूमते हैं, रॉकेट वगैरह घूमते हैं। लेकिन आकाश ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे अपने, कभी नहीं बोला, वो अपने में स्थित है। या सूरज ने अनेकों किरणों के रूप में अपने अनेक वस्त्र पहन रखे हैं, अनेक बिंब हैं सूरज के। सूरज ने कभी नहीं कहा कि ये मेरे अपने हैं, कभी नहीं कहा। वो निरंतर त्यागी है, महात्यागी है वो। अनेक जो साधक हैं वो आरंभ में यानी कि और भी आगे बढ़ने पर वो समझते हैं जितना मेरे पास में कम साधन होंगे उतना ही मैं महान त्यागी बना हुआ हूँ। जैसे कि मेरे पास केवल एक भिक्षा पात्र है, एक ही वस्त्र है या एक ही लाठी है, थोड़ा पहनने के लिए थोड़ा एक आध कंबल इत्यादि है। उनके मन में निरंतर ये अभिलाषा रहती कि मुझे आत्मज्ञान पाने के लिए और क्या त्यागना पड़ेगा। योग वशिष्ठ में कथा आती ना राजा शिखिध्वज और चूड़ाला की। चूड़ाला जो रानी है
वो तो अपने राज्य में रह करके उसको आत्मज्ञान हो गया था। सिखध्वज को ये भ्रम हो गया कि जब तक मैं राज्य में हूँ या जब तक मेरी जो रानी है चुड़ाला है, अगर ये राज्य में है, ये महल में रहती है, तो इसको आत्मज्ञान कहाँ से हो गया। सिखध्वज ने कहा आत्मज्ञान पाने के लिए राज्य को त्यागना पड़ेगा, और हुआ भी वही। एक दिन रात को वो निकल पड़े, जंगल में रहने लगे, राजपाट सब छोड़ छाड़ दिया, और वहाँ उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई। एक तो उनके पास लंगोट या कॉपिन वगैरह थे, एक लाठी थी, एक कमंडलू था, एक माला थी। और चुड़ाला ने ये देखा कि राजा को जो असली चीज़ त्यागनी है वो तो राजा ने त्यागा ही नहीं अभी। तो चुड़ाला फिर बाद में किसी मुनि का भेष बना करके राजा के पास जंगल गई और कहा कि राजन, आपने, कथा संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कि राजन आपने जो त्यागना था उसको तो त्यागा ही नहीं अभी तक, फिर आप कहते हैं मैंने सब कुछ त्याग दिया। राजा ने कहा कि मैंने राज्य त्याग दिया, महल त्याग दिया, रानी त्याग दी, संतान त्याग दिया है, प्रजा है वो त्याग दिया है, अब क्या मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कॉपिन है, ये लाठी है, ये कमंडलू है, ये कुटिया है, तो ठीक है मैं इसमें आग लगा देता हूँ। उन्होंने कुटिया में आग लगा दी। तो रानी ने फिर कहा आपने जो त्यागना है वो त्यागा ही नहीं है। तो धीरे धीरे राजा ने वो कमंडलू है, वो लाठी है, वो सब उन्होंने फेंक दिया। लेकिन चुड़ाला कहती राजन, जो वास्तविक त्याग है वो तो आपने किया ही नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है, ये शरीर मेरा अपना है, इसको त्याग देता हूँ मैं। तो ऊपर वो एक पहाड़ में जा कर के कहा कि मैं इसको यहाँ से नीचे गिरा देता हूँ और मैंने सब कुछ त्याग दिया है। राजा को कहा, रानी ने, चुड़ाला ने कहा कि राजन, आपने अपने आसक्ति को नहीं त्यागा है, अपने ईगो को नहीं त्यागा है। जो बीच में मुख्य जो बाधा है, अहंकार रूपी जो बादल है यहाँ पर, और ये सामान्य अहंकार की बातें नहीं हो रही है। जिस अहंकार के माध्यम से व्यक्ति कहता है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा अपना है, पराया है, उसको तो त्यागा ही नहीं आपने। तो वास्तविक जो त्याग है वो अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में जो जहाँ पर है तो उसको उसमें उसका सदुपयोग करते हुए वो निरंतर ये प्रयत्न करे भक्ति मार्ग से शरणागत होकर करके, और ज्ञान मार्ग से कि मैं कौन हूँ। छोटा आय और बड़े आय में अंतर करना। कुत्रापि खेद कायस्थ जिह्वा कुत्रापि सिद्ध खिद्यते मनः कुत्रापि तत्या पुरुषार्थ इष्टा सुखम। फिर राजा जनक कह रहे हैं कभी तो शरीर का दुख है, कभी जिह्वा का दुख है, कभी मन का दुख है, कष्ट है। मैंने इन तीनों को त्याग कर करके, यानी कि मैंने इन तीनों को भी त्याग दिया है, और यही जो एक पुरुषार्थ का एक महान लक्ष्य है। क्योंकि शरीर से कष्ट होंगे, जब शरीर धारण किया गया है तो शरीर से भी कष्ट होंगे, वाणी से भी कष्ट होंगे, कोई अपमान करेगा या कुछ और करेगा। मन में अनेक प्रकार की व्यथाएं उत्पन्न होंगी, कभी दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी हानि हो जाएगी, कभी लाभ इत्यादि हो जाएगा। तो मन में भी अनेक प्रकार के कष्ट हैं, मन निरंतर व्यथित रहता है। इन तीनों को जिसने त्यागा है वही पुरुषार्थ, वही जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ है, उसको उसके लक्ष्य को पा लेता है। क्योंकि कष्टों का जो अनुभव है ना, शरीर, वाणी और मन से तो होता ही होता है। और इससे क्या होगा, अगर व्यक्ति शरीर से अगर आसक्त है, जीवात्मा अगर आसक्त है, तो मन से आसक्त है, वाणी से अगर आसक्त है, तो इनके द्वारा जो कर्म होंगे उन कर्मों का क्या होगा, उसको फल मिलेगा। उन कर्मों से वो बंधन में पड़ जाएगा, कर्म बंधन में आ जाएगा, और उन कर्म बंधन से फिर वो पुनर्जन्म की प्रक्रिया में निरंतर डोलते रहेगा। और जब तक पुनर्जन्म की प्रक्रिया में वो डोल रहा है तो इन तीनों प्रकार के जो दुख हैं, शरीर, वाणी और मन के, इन कर्मों से उसको छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसके लिए क्या है, उसे विवेक का सहारा लेना है, उसे आत्मविचार का सहारा लेना है कि ये जो कर्म हैं, ये जो दुख हैं, किसके स्तर पर हैं, शरीर के स्तर पर हैं, मन के स्तर पर हैं, या वाणी के स्तर पर हैं, या अहम के स्तर पर, ईगो के स्तर पर हैं। लेकिन मेरा जो निज स्वरूप है या जो मैं है वो तो इनसे परे है। जैसे सूरज आसमान में है, सूरज का एक बिंब बन रहा है, जो बिंब बनेगा सूरज का, वो बिंब उस घड़े में या उसमें जो भी जो कीचड़ वगैरह है, पानी है इत्यादि है, छोटा घड़ा है, बड़ा घड़ा है,
उसमें जो थोड़ा सा जो जीव जंतु हैं उन पर वो आसक्त हो जाता है, और उन पर आसक्त होने के कारण ही फिर वो शरीर के दुख को, मन के दुख को, वाणी के दुख को अनुभव करेगा। लेकिन अचानक जब उसे ये माना, अगर ये ज्ञात हो गया कि मैं तो वो वाला सूरज हूँ, उसको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है या पड़ रहा है। यानी उसने आत्मविचार किया, क्या मैं इस घड़े में, मैं कब आया हूँ मैं इस घड़े में, और इस घड़े से मेरा क्या संबंध है, इस पानी से मेरा क्या संबंध है। शास्त्र तो कहते हैं या गुरुजन तो कहते हैं, भाई तुम तो इसमें प्रवेश ही नहीं हुए हो, तुम तो वो सूरज हो आसमान में जो चमक रहा है, जो सभी बर्तनों में जो एक सूरज चमक रहा है, तुम तो वो वाले सूरज हो, उसको पाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हो। तो वो जो प्रक्रिया है, वो जो साधन है, वो साधन है कि मैं इन तीनों प्रकार के दुखों से पृथक हूँ। अब बिंब उस घड़े में रहते हुए भी, उस पानी में रहते हुए भी, और उसमें जो जंतु इत्यादि हैं उनसे क्रीड़ा करते हुए भी, उसके मन में ये स्थित एक दृढ़ भावना रहती है कि मैं तो वो सूरज हूँ। बाहरी रूप से दुखों का अनुभव करेगा वो, लेकिन भीतर से उसके मन में एक स्थित एक दृढ़ भावना रहती है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, यानी कि मैं सूरज हूँ। दुख मुझ तक आ नहीं सकते हैं। शोक है, दुख है इत्यादि हैं, ये शरीर है, वाणी है, मन है, बुद्धि है, यहाँ तक तो आ सकते हैं, इससे आगे तो नहीं जा सकते हैं, यानी सूरज में नहीं आ सकते हैं। तो राजा जनक कह रहे हैं कि मैं उसमें स्थित हूँ।